बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक और नया टॉपिक है मॉडल वर्ब। आज के इस टॉपिक में हम लोग मॉडल वर्ब के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए हम लोग इसको एक लेक्चर के अंदर कवर नहीं कर सकते। लाजमी बात है हम लोग इसके ऊपर मज़ीद लेक्चर भी बनाएंगे, मज़ीद वीडियो भी इनके ऊपर बनाएंगे हम लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन करेंगे, इनकी बेसिक चीज़ें के बारे में, ताकि हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि असल में मॉडल वर्ब होते क्या है। तो मॉडल वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमें इनको वन बाय वन देखना होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हमें सिर्फ इसके बारे में उनकी जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं जिसको हमें समझना लाजमी है हम सब के लिए, उनको हमें सबसे पहले देखना होगा। तो आइए फ़ौरन शुरू करते हैं कि मॉडल वर्ब असल में है क्या। तो क्या है हमारा टॉपिक आज का, मॉडल वर्ब। इनके हवाले से मैं यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख चुका हूँ, हमें सबसे पहले उनको समझना होगा इन पॉइंट्स के बारे में। अच्छा, पहली पॉइंट तो ये कि मॉडल वर्ब असल में अगर हम लोग देखें कि हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, क्या काम है। पहले पॉइंट ये कि मॉडल वर्ब मूड को दिखाने के लिए, मूड के एटीट्यूड को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं। हमारे मूड को दिखाने के लिए, काम करने का जो मूड होता है हम किस अंदाज में करते हैं। इसलिए मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल के ज़रिए से, जो मैं यूज़ करूंगा। फॉर एग्जांपल, आई कैन डू दिस, ही मे डू दिस, आई शुड डू दिस। तो वहाँ से हमें हमारे मूड का हमें पता चलेगा कि हम किस मूड से इस काम को कर रहे हैं। यानी मुझे काम करना चाहिए या मैं ये काम कर सकता हूँ, वो ये उनको शायद वो ये काम करे। तो ही मे डू दिस, आई शुड डू दिस, इसी तरह आई कैन डू दिस। तो इसलिए हमारे मूड को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉडल वर्ब को यूज़ करते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये, मॉडल वर्ब आर इंडिपेंडेंट ऑफ द सब्जेक्ट। मॉडल वर्ब क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं सब्जेक्ट पर। इसका मतलब यह है कि मॉडल वर्ब सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करते। सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, हम लोग मॉडल वर्ब को यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट के चेंज करने से उस मॉडल वर्ब चेंज नहीं होते, इसलिए ये सब्जेक्ट के ऊपर इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक सेंटेंस है शुड गो देयर, तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, आई शुड गो देयर, यू शुड गो देयर, ही शुड गो देयर, शी शुड गो देयर। यानी आई शुड गो देयर, मुझे वहाँ जाना चाहिए। यहाँ पर शुड यूज़ हुआ है। शुड एक मॉडल वर्ब है। क्या है, एक मॉडल वर्ब है। तो ये इंडिपेंडेंट है सब्जेक्ट के ऊपर। मैं इस मॉडल वर्ब को चाहे जो भी सब्जेक्ट दे दो, ये इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, मैं चाहे आई यूज़ कर लूँ, आई शुड गो देयर, फिर भी ये मुझे वहाँ जाना चाहिए। यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। ही शुड गो देयर, उससे वहाँ पर जाना चाहिए। शी शुड गो देयर, चाहे वो लड़की भी चाहे वहाँ पर जाना चाहे, उनको भी जाना चाहिए। तो मैं चाहे जो भी सब्जेक्ट दे दो, हर एक सब्जेक्ट क्या करता है, इसके ऊपर फिट होता है। इसलिए ये इंडिपेंडेंट होते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, सब्जेक्ट के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करते मॉडल वर्ब। तीसरा पॉइंट ये, मॉडल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय V1। V1 का मतलब क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इनके बाद हमेशा मॉडल वर्ब क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को ही फॉलो करते हैं हमेशा। इसके साथ हम लोग ना तो सेकंड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, ना थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल, आई कैन डू दिस, मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर कैन क्या है, एक मॉडल वर्ब है। तो यहाँ पर जो वर्ब यूज़ हुआ है ये क्या है, V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। मैं यहाँ पर क्या यूज़ नहीं कर सकता, आई कैन डू दिस। मैं यहाँ पर डीड नहीं यूज़ कर सकता, यहाँ पर ना मैं डन यूज़ कर सकता हूँ, बल्कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में यूज़ करूँगा। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही शुड गोज देयर, उनको वहाँ पर जाना चाहिए। तो शुड एक क्या है, एक मॉडल वर्ब है। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हुआ है। एक बात आप लोगों ने याद रखनी, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ जब क्या यूज़ हो जाए, मॉडल वर्ब,
तो हमें कोई किसी तरह का एस ये ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह की चीज़ें इसके साथ और मॉडल वर्ब के साथ ऐड नहीं हो सकती। बस हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए V1 जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर वी विल टॉक टू हिम। हम वी विल टॉक टू हिम, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें उसके साथ बात करनी चाहिए या हम उसके साथ बात करेंगे। तो यहाँ पर टॉक टू वर्ब यूज़ हो है लेकिन ये थर्ड फॉर्म है, इसलिए ये गलत है। हम यहाँ पर हमें चाहिए फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मॉडल हमेशा फर्स्ट फॉर्म को ही फॉलो करते हैं। तो मैं यहाँ पर ईडी को रिमूव करता हूँ, सिर्फ टॉक यहाँ पर क्या रहेगा V1 बनाए। अब यहाँ पर टॉक का केस के साथ हिम के साथ, तो यहाँ पर जब मॉडल वर्ब यूज़ होगा तो इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आएगा। ठीक है। अब ज़्यादातर लोगों को ये यहाँ पर कंफ्यूजिंग होती है कि असल में ये मॉडल वर्ब किस टाइप के है, ये एज अ मेन वर्ब की तरह यूज़ होते हैं या एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो ये पॉइंट भी मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। हमेशा आप लोगों ने याद रखना है मॉडल कैन बी यूज्ड एज ए हेल्पिंग वर्ब, ये एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब का ही एक टाइप इसी कैटेगरी में आते हैं, हेल्पिंग वर्ब के कैटेगरी में। तो इसलिए ये एज ए हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, यूज़ होते हैं मॉडल्स, जितनी मॉडल्स वर्ब है। ये पॉइंट भी आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5 कि मॉडल वर्ब्स असल में किस चीज़ को शो करते हैं। मॉडल वर्ब्स किस, पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि मॉडल वर्ब कौन कौन से हैं। बहुत सारे हैं, मैं यहाँ पर कुछ को लिख चुका हूँ। यहाँ पर ये क्या है, सारे के सारे मॉडल वर्ब है, जैसा कि वुड, शुड, मे, मस्ट, कैन, कुड, आट टू, डेयर टू, यूज टू, ये सारे के सारे क्या है, मॉडल वर्ब्स है। वुड, शुड, मे, मस्ट, कैन, could, ought to, dare to, used to, they are all modal verbs. मॉडल वर्ब्स किस चीज़ को शो करते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं। दे शोज़, वो शो करते हैं, जाहिर करते हैं। प्रोबेबिलिटी को भी ये क्या करते हैं, शो करते हैं। दे शो प्रोमिस को शो करने के लिए यूज़ होते हैं। किसी वादे को, डिज़ायर को शो करने के लिए यूज़ होते हैं। दे शो परमिशन, इजाज़त को शो करने के लिए, इनको प्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। दे शो ऑब्लिगेशन, दे शो एबिलिटी एंड दे शो पोलाइट रिक्वेस्ट। इस तरह की चीज़ों को शो करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मॉडल वर्ब्स को। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को इनके हवाले से क्लियर हो चुकी होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनके बारे में देखेंगे वन बाय वन, इनका इस्तेमाल, इनका यूज़ देखेंगे कि वुड का इस्तेमाल क्या है, शुड का इस्तेमाल क्या है सेंटेंस के अंदर, ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, किस तरह की फंक्शन को, किस तरह की एबिलिटी को शो करने के लिए ये यूज़ होते हैं। हर एक मॉडल वर्ब का हम लोग यूज़ इस्तेमाल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।